समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज का विषय है हनुमत चरित्र। श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की पूजा जो भक्त करते हैं उनकी सारी मनोकामनाओं की सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हनुमान जी भक्तों की सेवा से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते और उनकी मनोकामना पूर्ण करने में विलंब नहीं करते। हम आप भी अपने जीवन के अनुभव से अपने आप को देखें, परखें, विचार करें और हनुमान जी की उपासना के प्रति भावना प्रकट करें कि जब जब विषम परिस्थिति होती है अथवा सम परिस्थिति, उस समय श्री हनुमान जी महाराज को सारे भक्त स्मरण करते हैं, सारे भक्त स्मरण करते हैं। कारण यह है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करे। हनुमान जी महाराज देवता भी हैं और भक्त भी हैं, इसलिए भक्तों की भावना को यह समझते हैं। वह जानते हैं संसार में रहने वाले जीवों की कामनाएं कुछ न कुछ बनी रहती है, इसलिए वह भक्तों की कामना में विलंब नहीं करते, उनकी कामना पूर्ण करते हैं। और देवताओं की उपासना में विधि विधान है, यदि उस विधि से पूजा पाठ नहीं करेंगे तो उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। और हनुमान जी भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा उपासना में कोई विशेष विधि विधान नहीं। विधि विधान तो है ही, किसी भी उपासना पूजा पाठ विधि विधान से करना चाहिए, लेकिन यदि भक्त श्री हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके यह स्वीकार कर ले, हे प्रभु मैं बहुत विधि विधान नहीं जानता, मैं कर्म कांड नहीं जानता, मेरे जीवन में भक्ति कांड का प्रवेश नहीं है, मेरा हृदय सरल नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूं केवल मेरी भावना है आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, प्रार्थना से ही श्री हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जो भी भक्त करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हो ये सिद्धि साखी गौरी सा, गौरी के ईश भगवान शिव साक्षी हैं, उनकी साक्षी देकर के कहते कि भक्तों की कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आज हनुमत चरित्र पर चर्चा करेंगे। आप लोग सुने कि हनुमान जी महाराज इतने महान होते हुए अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम भक्तिमताम वरिष्ठम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बहुत सारे विशेषण हैं इनके, बहुत सारे विशेषण। और इतने गुणों से युक्त होते हुए भी एक भक्त ही भगवान की शरणागति में हमेशा रहने वाले और अपनी सेवा के बल पर भगवान को भी वह ऋणी बना लेते। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हनुमान जी महाराज जब समुद्र लंघन करके जा रहे हैं लंका, और लंका जाने से पहले सारे बलवान अपने अपने बल का परीक्षण किया, अपने आप को पता लगाया कि मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व, मेरा व्यक्तित्व, मेरा प्रभाव कितना है। कोई भी समुद्र पार करने में सफल नहीं हो सकते, सब ने अपने अपने आप को समझ लिया कि मेरी सफलता नहीं हो सकती। हनुमान जी महाराज समुद्र पार किए, रास्तों में जो भी बाधाएं आई उन सारी बाधाओं से वह जूझते हुए सात्विक, तामसिक, राजसी तीनों प्रकार की बाधाएं आई और तीनों बाधाओं को दूर किया। जैसे कोई यात्री यात्रा कर रहा है और तेज धूप है, उस धूप से वह परेशान है, यात्रा भी करनी है, और यदि वह विश्राम करने लगे किसी पेड़ की छाया के नीचे, यह तो सात्विक सुख है, उसे आनंद तो मिलेगा, लेकिन वह विश्राम करते ही रह जाए
तो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती, वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सात्विक बाधाएं भी जीवन में बाधा बनते, खास करके वैशिष्ट कार्य में, भक्ति मार्ग में चलने पर सात्विक बाधाएं सामने आ जाती है। विराट सेवा जब हम करने के लिए चलते हैं तो उस समय बाधाएं विशेष रूप से आती है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज भगवान की कृपा से सारी बाधाओं को पार किया और लंका जाते हैं। वहाँ जो भी उन्होंने किया, आप सब लोग सुंदरकांड पाठ करते होंगे, सब जानते ही हैं कि वहाँ जाते हैं, रावण से भेंट, अक्षय कुमार, मेघनाद आदि आदि से भेंट, बहुत सारे राक्षसों से भेंट होते। राक्षसों की नगरी में ही गए तो राक्षसों से भेंट होना स्वाभाविक है। वहीं एक सज्जन, एक संत विभीषण हैं, जो भजन तो करते हैं, साधना करते हैं, परंतु भक्ति महारानी सीता जी वही हैं। वहाँ जाकर के वह सुधि नहीं लेते, मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, नित्य आरती करते, पूजा करते, भोग लगाते, जैसा हम आप भी करते, लेकिन प्रत्यक्ष भक्ति महारानी वहाँ विराजमान हैं, श्री जानकी जी, लेकिन उनके पास जाकर सुधि नहीं लेते। कारण यह है कि वह रावण से भयभीत है। भक्त के जीवन में यदि भय आ गया तो वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त हो भी सकता है तो केवल अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कि मैं भक्त हूँ, मैं घंटी बजाता हूँ, पूजा करता हूँ, तिलक लगाता हूँ, यही सब भावना से अपने आप को वह ठीक रख सकता है, लेकिन उससे समाज को, राष्ट्र को भला नहीं हो सकता। वह चाहे कि मैं कुछ सिद्धांत दे सकूं, वह सिद्धांत समाज को नहीं दे सकता है। समाज में उसकी वैशिष्टता नहीं हो सकती, आदर्श पुरुष नहीं हो सकता है। कारण यह है कि उसका जीवन लघुता में जी रहा है, वह उसका जीवन विराट नहीं हुआ। भक्त हमेशा निर्भय रहता है। हमारे आपके जीवन में भी यही होता है कि भक्ति महारानी, जो प्रत्यक्ष भक्ति किसे कहते हैं यह समझ नहीं है, भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए समझ नहीं है, परंतु मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते, दर्शन करते, पूजा करते। मेरा कहना यह है कि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, दर्शन नहीं, अवश्य जाइए, मंदिर में प्रत्यक्ष ठाकुर जी विराजमान होते हैं। लेकिन उस समय की बात यह है कि श्री जानकी जी भक्ति स्वरूपा हैं, आह्लादनी शक्ति हैं परमात्मा की, और वह वहाँ लंका में विराजमान हैं। भक्ति की शक्ति का पता विभीषण जी को नहीं है कि वह शक्ति स्वरूपा हैं, परमात्मा की शक्ति वही आह्लादनी शक्ति हैं। उन्हीं से अलग अलग शक्तियां अनंत अनंत रूपों में विस्तृत होती हैं। यह विभीषण जी को स्वरूप का नहीं पता है। श्री हनुमान जी महाराज जाते हैं, विभीषण जी से मिलन होने पर ऐश्वर्य का वखान करते हैं, प्रभु की महिमा का वखान करते हैं कि इनकी बुद्धि थोड़ी खुल जाए, संकीर्णता दूर हो जाए, इनका भय समाप्त हो जाए। और हनुमान जी विभीषण जी का भय दूर करने के लिए लंका में उन्होंने जो भी कार्य किया आप सब जानते हैं। विभीषण यह समझ जाए कि एक वानर में इतनी शक्ति है, जो वानर खुद कह रहा है कि मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, जो वानर खुद कह रहा है विनम्र भाव से प्रातः काल जो भी मेरा नाम लेता है उसे आहार नहीं मिलता है। आज वह वानर में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? जो बड़े बड़े दिग्विजयी सब राक्षस हैं, तपस्या करके सारे वरदान लिए हैं, जो रावण डिंग हाँकता रहता था कि मैं सबको बस में कर रखा है, अग्नि को भी, पवन को भी, लेकिन एक वानर में इतनी समर्थता, आखिर यह समर्थता कहाँ से आई? प्रभु से, प्रभु की उपासना करने से प्रभु के भक्तों में प्रभुता आ जाती है। इसलिए हम आप भी जब प्रभु की सेवा समझ करके कोई कार्य करते हैं तो हमारे आप के अंदर वही परमात्मा, वही प्रभु समर्थता दे देते, प्रभुता दे देते। तो श्री हनुमान जी महाराज जब लंका से वापस आते हैं, रावण से प्रार्थना करते, भैया आप भी राम जी की शरणागति स्वीकार कर लो, लेकिन वह स्वीकार नहीं करता।
भगवती जानकी जी का दर्शन करते, आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत सारी लीलाएं करते हैं। उस पर चर्चा विशेष नहीं करेंगे। आज हनुमान जी की विनम्रता पर चर्चा केवल करेंगे कि जब वह आए हैं तो वह भगवान के सामने क्या कह रहे हैं। तो आज इस बीच का विषय नहीं लेंगे, फिर दोबारा चर्चा करेंगे। आज का विषय है कि हनुमान जी महाराज सारे काम करने के बाद भी कहते इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। प्रभु जब आते हैं और वानरी सेना से मिलते हैं, पुनः समुद्र वापस आते हैं समुद्र पार करके, और जब वानरी सेनाओं से मिलते हैं तो वानरी सेना प्रसन्न होते हैं। अभी तक वानरी सेना मौत से जूझ रहे थे कि हनुमान गए हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। निशाचरों की नगरी है और उसमें अकेले हनुमान गए। अकेला तो वह व्यक्ति रहता है, अनाथ तो वह है जिसका कोई नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, जो भक्त होता है, वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि भक्त हमेशा समष्टि के लिए मंगल कामना करता है। इसलिए समष्टि के जड़ चेतन सबकी मंगल कामनाएं उसके साथ रहता है। हम आप भी जो मनसा वाचा कर्मणा से बीज बोएंगे वही वापस होगा। यदि मन क्रम वचन से हम समष्टि के लिए भला चाहेंगे, कल्याण चाहेंगे, मंगल कामना करेंगे, तो समष्टि की समस्त चेतना हमारे लिए मंगल कामना करेगी। यदि हम समष्टि के लिए, व्यष्टि से समष्टि, व्यक्ति से विराट तक के लिए यदि हम अमंगल चाहेंगे, राग द्वेष करेंगे, तो हमारे आपके प्रति भी वही वापस मिलेगा जो मन से किए। इसलिए हनुमान जी महाराज तो मंगल मूर्ति स्वयं हैं। वह समष्टि के लिए मंगल चाहते हैं, प्रकृति के लिए मंगल, जीव मात्र के लिए मंगल चाहते हैं, जड़ चेतन के लिए मंगल चाहते हैं। इसलिए उनके साथ मंगल ही मंगल हो रहा है। वानरी सेना परेशान थे कि हनुमान गए हैं, वापस आ पाएंगे कि नहीं, लेकिन हनुमान जी सुरक्षित वापस आ गए। हनुमान जी का दर्शन विभीषण को हुआ, विभीषण का भी मंगल ही मंगल हुआ। एक विभीषण कर गृह नाही, अग्नि सब को जलाकर राख कर दी, लेकिन विभीषण का घर नहीं जलाया, क्योंकि हनुमान जी का दर्शन हो गया है। इनका भी मंगल होने लगा। मंगल मूर्ति का दर्शन भी अमोघ होता है, अमोघ, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। तो हनुमान जी महाराज जब तक लंका में थे, जब तक वापस वानरी सेना से नहीं मिले, तब तक वानरी सेना बहुत परेशान समुद्र किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। तपस्या कहें अथवा मौत से जूझ रहे थे। पता नहीं हनुमान आएंगे कि नहीं। यदि राम काज नहीं हुआ तो हम सब लोग यही अपने प्राण को आहुत कर देंगे, वापस नहीं जाएंगे। लेकिन जब आए हैं और हनुमान जी सबको प्रणाम किए, हनुमान जी को सब प्रणाम किए, और गोस्वामी जी कहते मिले उस सवन अति प्रेम कपीसा, प्रेम से सब मिले हैं। और जब आते हैं सुग्रीव जी के पास, सुग्रीव जी से मिलते हैं, सुग्रीव जी कुशल क्षेम पूछते हैं, सब अपनी कुशलता बताते हैं। कहते हैं कि प्रभु, सुग्रीव जी से कहते हैं, नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। इन सारे हम लोग जो वानरी सेना हैं, इन सब के प्राण संकट में थे, लेकिन एक हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि आज हम सब जीवित हैं। और पुनः सुग्रीव जी कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं। वहाँ से आते हैं भगवान राम के पास मिलने के लिए। जामवंत जी हनुमान जी की प्रसन्न सेवा का वखान करते हैं, और जामवंत जी कहते, हे प्रभु, आपकी कृपा जिस पर है, आप यदि तृण पर भी, धूल पर भी, रज पर भी यदि कृपा कर देंगे तो उसमें अनंत समर्थता आ जाती है। परम लघु ब्याल जो छोटे सर्प, वह भी गरुड़ को निगल सकते हैं। आपकी समर्थता ये है, आपकी कृपा से ये सारी चीजें संभव है। खाई परम लघु ब्याल,
जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू, नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। हे नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, हनुमान जो पवन सुत श्री हनुमान जी हैं, इन्होंने जो कार्य किया है वह हजारों हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। सहसहु मुख न जाई सो बरनी, और कोई चाहे एकाएक हम वर्णन कर देंगे वे संभव नहीं है, और शेष नाग भी हजार मुख से चाहे तो वह वर्णन नहीं कर सकते हैं। हजारों मुख से पवन तनय के चरित्र सुहाए, इनका परम पावन चरित्र है, जामवंत रघुपति सुनाए। भगवान ऐसा सुनते ही सुनत कृपानिधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। और हृदय से लगा करके गदगद हो गए, पूछते हैं कि हे हनुमान, आप वहाँ की कथा मुझे कहिए, वहाँ जानकी कैसे रह रही हैं। हनुमान जी सारी बातें वहाँ की सुनाते हैं, और भगवान कहते हैं, हनुमान सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। आपके समान समष्टि में मेरा उपकारी कोई नहीं है। प्रति उपकार मैं क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं आपकी सेवा के बस में हो गया, मैं आपका ऋणी बन गया हूं। ऐसा कह करके हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं और कहते, हे प्रभु, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हम तो शाखा मृग हैं, वानर हैं। मेरी प्रभुता, मेरी प्रभुताई, मेरी सेवा, मेरी जिम्मेदारी, मेरा स्वाभाविक धर्म तो इतना ही है कि एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाना। और मेरे अंदर ये समर्थता कहां से आ सकती है कि नाग ही सिंधु समुद्र को नांग दे, उसका लंघन कर दे, उसके मर्यादा का हनन कर दे। ऐसा संभव नहीं था। हाटकपुर जा रहा, लंका नगरी, स्वर्णमयी लंका नगरी, और उसको मैं जला दिया। और वे निशाचर निश्चर गण बधि विपिन उजारा। एक दो निश्चर होता तो उसे मारना चलो ठीक है, मार सकते, लेकिन जहां निश्चर गण हैं, समूह के समूह, सारे के सारे अधर्मी, द्रोही, पापी, दुराचारी हैं, और वे सब सुभट हैं। तमोगुनी साधना करके देवताओं से वह वरदान प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे है वह, काल को जो कहता है मैं बांध कर रखा हूं। ऐसे निशाचर को मारना क्या संभव है? लेकिन हनुमान जी एक अकेला निशाचर के समूह को मार दिया। और यहां तक आज हम आप सब परेशान हैं कि देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, कोई परिवार नियोजन नहीं करा रहे हैं। हम आप सब ऐसा बोलते हैं कि मुसलमान लोग केवल जनसंख्या बढ़ाते हैं, परिवार नियोजन नहीं कराते, हल्ला करते हैं हम आप सब। सरकार भी कोई अपना अधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रही है उनके सामने, वह कानून नहीं मानते हैं। लेकिन हनुमान ऐसा परिवार नियोजन किया कि राक्षसों की वृद्धि, राक्षसियों की जनन, वह जननी कहलाने लायक नहीं रह गई। अपनी गर्जना से, हांक से ही राक्षसों का विनाश किया, यानी सारे राक्षसियों का परिवार नियोजन करा दिया। अब उनके परिवार की वृद्धि नहीं हो सकती है। यह हनुमान जी का राम भक्त की पहचान है। अपनी एक हांक में कभी दोबारा वह राक्षसनी गर्भवती हुई ही नहीं।
नहीं तो सुनते हैं ऐसा कोई पौराणिक कथाएं हैं कि राक्षस तो जन्म लेते ही जवान हो जाते थे, अधर्म युक्त हो जाते थे, राष्ट्रद्रोही नारा लगाते रखते थे, जैसे आजकल मुसलमान लोग करते हैं। जिस देश में रहते हैं उसी के प्रति विरोध प्रकट कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह नारा लगाते हैं, और उनके बच्चे बच्चे सड़क पर उतर आते हैं। ऐसे ही वह कोई दूसरा राक्षस नहीं था, ऐसे ही राक्षस लोग होते हैं। लेकिन हनुमान जी ने अपने प्रभाव से उस निश्चर गण बधी निशाचरों के समूह हम आप केवल धर्म की जय करते हैं। रोज कहते धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की अवश्य जय हो, करना ही चाहिए, रोज करिए, लेकिन जय करने के लिए कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। हनुमान जी ने राम काज किया, पुरुषार्थ किया है। उन्होंने राक्षसों को मारा है, युद्ध किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, प्राणों की चिंता नहीं की। वह रोम रोम को राम काज में, राष्ट्र काज में समर्पित कर दिया। सुचितापूर्ण व्यवहार किया है सबके साथ। आप वहां यह नहीं कर सकते कि हनुमान जी ने अन्याय किया, आग लगा करके, राक्षसों का वध करके। दुराचारियों का वध होना ही चाहिए। तो हनुमान जी ने पवित्रता पूर्वक युद्ध किया। और हनुमान जी कहते, हे प्रभु, मेरी समर्थता नहीं थी कि निश्चर गण बधी, समूह के समूह राक्षसों को मारना मेरे लिए संभव नहीं था। और मैं एक दो राक्षसों को नहीं, बहुत राक्षसों को मारा। और वहाँ की अशोक वाटिका और बहुत सारी वाटिकाएं, उसको मैं उजाड़ा, कारण कि उपद्रवी राक्षसों का वह अड्डा था। वहीं वह योजना बनाते थे, वहीं वह रहते थे, उसी में वह दुराचार अन्याय करते थे, वहीं से विप्लव मचाते थे, सब वहीं इकट्ठा होते थे। इसलिए मैंने विपिन उजाड़ा, लेकिन इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है। प्रभु सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सो सब तव प्रताप, हे प्रभु, आपके प्रताप से, आपकी प्रभुताई से, आपकी कृपा से ही यह सारे कार्य हो सके। मेरे पास कोई समर्थता नहीं थी। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, मेरा कोई बंधन अभिनंदन नहीं होना चाहिए। यह सब आपकी कृपा से हुआ है, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं। प्रभु का काज तो स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दो। जीव तो केवल आदर पाता है प्रभु की कृपा से, प्रभु निमित्त बना देते हैं। यह प्रभु की प्रभुताई है, कृपा है, करुणा है, दया है। नहीं तो जीव में एक तृणका को भी जीव हटा नहीं सकता है, जीव में यह समर्थता नहीं है। लेकिन जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसके पास अथाह शक्ति आ जाती, वह बहुत बड़ा हो जाता है। तृणका में भी शक्ति आ जाती है, रज में भी शक्ति आ जाती है। तो हे हनुमान जी महाराज कहते हैं, सो सब तव प्रताप रघुराई। हे प्रभु, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं। ऐसे ही हनुमान जी के जीवन से हम आप सीखें कि प्रभु की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है, और उनकी कृपा से कोई कार्य संभव नहीं है। हनुमान जी सारे कार्य किए हैं, लेकिन समर्थन किसका ले रहे हैं? प्रभु का। हे प्रभु, आपकी कृपा। ऐसे ही हम आप भी सारे कार्य करें, जो भी आपको उचित लगे, जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए हितकारी कार्य हो, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हितकारी कार्य हो, वह सब करें, करना चाहिए। आक्रमण्य नहीं होना है, केवल अपने भोजन, कपड़े, मकान तक ही सीमित नहीं रहना है, विराट कार्य करना है। इसलिए हनुमान जी महाराज के जीवन से हम आप, यदि शक्ति नहीं है तो आप भक्ति प्रारंभ कर दीजिए, शक्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रभुताई नहीं है तो प्रभु से जुड़िए, प्रभुता आ जाएगी। उसके लिए परेशान नहीं होइए। जब एक बंदर में ये समर्थता आ सकती है तो क्या हम आप में नहीं आ सकते? तो हनुमान जी महाराज, बंदर कहने का मतलब एक पक्ष में रखा, हनुमान जी तो अद्वितीय हैं, शंकर सुवन हैं, लेकिन हम आप भी उस विराट के अंश हैं। हमारे आप के अंदर भी अथाह समर्थता है, ऊर्जा है, लेकिन वह ऊर्जा
सारा बिखरा हुआ है। कहने का तात्पर्य है, हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारे आपके जीवन में भी शक्ति, पौरुष, प्रार्थना, पुरुषार्थ आ जाए। हम आप भी अपने जीवन को उदात्त बनाए, महान बनाए, राम काज करने में आतुर बनाए, सारे कार्य करें। लेकिन एक विनती है, अहंकार कभी ना करें। अहंकार ही पतन का कारण है, इसलिए अहंकार ना करें। प्रभु की भक्ति करें, प्रभु से जुड़े, जीवन में विनम्रता आ जाएगी। अब विनम्रता की परिभाषा क्या है, यह भी दूसरे वीडियो में साझा किया जाएगा। लेकिन विनम्र बने, सबके साथ सम्यक व्यवहार करें। और यदि किसी के वास्तविक स्वरूप को यदि पहचानना है, तो आप देखें कि अपने से छोटे लोगों के साथ, गरीबों के साथ वह कैसा व्यवहार करता है, व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाती है। तो विनम्रता जीवन में लाएं, अपने पौरुष शक्ति को कमजोर होने ना दें, पुरुषार्थ को जगाते रहें, जगा कर रखें। भगवान नाम का जप सदा करें। भगवान नाम का जप ही कलयुग का महाऔषधि है, महाशक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, सारी शक्तियों की वृद्धि राम नाम से ही होता है। इसलिए राम नाम के प्रभाव से सारे काम हो जाएंगे। राम नाम का जप सतत करते रहें और श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करते रहें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।